ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 15वें प्रकरण पर विचार चल रहा है। आज लेंगे सूत्र 3। सूत्र का अनुवाद है, ये तत्वबोध वाचाल बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी बना देता है, आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। त्यक्त है मीन्स त्यागने जैसा है। वो लोग ना जाएं इसके पीछे। कौन लोग? जिनके हृदय में भोग की अभिलाषा है। क्योंकि ये तत्वबोध जो है ये कैसा बना देता है? ये हमको बिल्कुल गूंगा, जड़, आलसी कर देता है। इसका जो वास्तविक मीन है वो व्याख्या में हम समझेंगे कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। व्याख्या देख रहे हैं। भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं, दो अपोजिट पोल्स हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती हैं। संसार है भोग और संसार में विरसता ही मोक्ष है। इन दोनों के बीच मन खड़ा है, जो कभी भी भोगों की ओर आकर्षित होता है तो कभी मोक्ष की ओर। अब स्वाभाविक है कि दोनों ओर तो ये कभी भी नहीं जा सकता। भोगों में रस लेना, उनमें आसक्ति होना, सकाम कामना रहित कर्म करना एवं सौ उद्देश्य सहित कोई कर्म करना या फल की आकांक्षा से कर्म करना क्या है? संसार है। संसार में ऐसा ही होता है। इसलिए जिससे भोगों में रुचि है, माना विषयों में जिसको रस आता है, उसके लिए ये तत्वबोध जो मुक्ति के लिए ही है त्यक्त है, त्यागने योग्य। उसको नहीं जाना चाहिए इस तरफ जो विषयों में रस ले। क्योंकि बहुत स्पष्ट बात आ रही है आगे, क्योंकि मुक्ति में मिलता कुछ नहीं है, छूटता सब है। माना अनावश्यक सब छूट जाता है। अनावश्यक क्या है? माया तो सारी अनावश्यक ही है ना, पर कौन समझेगा? विरला ही कोई समझता है इस बात को। जो समझता है तो वो इस बात की कीमत करता है कि छूटता है, सब छूटता है तो छूटे, क्योंकि वो अनावश्यक है, मुझे नहीं चाहिए। फिर उस व्यक्ति का संसार में, इस व्यक्ति का रस नहीं रहता। अब जब संसार में उसका रस नहीं रहता, इसलिए उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागेगा। यहाँ पे ये दूसरी बात कह रहे हैं कि अनावश्यक सब छूट जाता है, संसार में फिर इसका रस नहीं रहता। इसलिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति फिर उसका जो मन है उसको दोबारा विषयों की ओर भगाता है। अगर एक बार इस तरफ आने के बाद वो व्यक्ति फिर विषयों में भाग रहा है, क्योंकि ऊपर अभी क्या बताया कि यहाँ मिलता कुछ नहीं है, मुक्ति में मिलता कुछ नहीं है, वो साफ कह रहे हैं, बल्कि छूटता सब कुछ है। तो किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि संसार में जब रस नहीं रहता तो कभी उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागा। अगर भागेगा तो उससे उसका पतन होगा। यहाँ पे सुजागी एक्चुअली बहुत सावधानी की जरूरत है कि इस तरफ इंसान सोच समझकर कदम बढ़ाए। ऐसा ना हो जैसे कि एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का घाट। आगे कहीं भी शास्त्र में भी आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अगर वो फिर विषयों की ओर वापस भागा तो उसका पतन होगा, क्योंकि वो फिर ना घर का रहता है ना घाट का। वो फिर क्या होता है? क्योंकि वो उस तरफ चला तो गया परमार्थ की तरफ, और संसार में भी उसका मन है भोगों में, तो वो पाखंडी हो जाता है। वो उसको भी बनाए रखना चाहता है परमार्थ को। तो अगर उसको बनाए रखना चाह रहा है तो क्या होगा? उसको ड्रामा करना पड़ेगा ना, पाखंड करना पड़ेगा। सच में तो अंदर है नहीं, क्योंकि अंदर से उसका मन उसको भोगों में खींच रहा है। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी सुजागी है सूत्र में। कोई भी बढ़े ध्यान पूर्वक एक एक कदम संभल के, कहते ना कि इस राह पे बहुत संभल के चलने की जरूरत है।
भोग की इच्छा रखने वाला जो इस रास्ते पे आया और भोग की भी उसकी इच्छा है, वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महान उद्योगी भी होगा, कर्मठ भी होगा, तभी यह भोग सकता है। किंतु अगर उसको आत्मज्ञान हो गया तो वो गूंगा हो जाता है, बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है और कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, डिसइंटरेस्ट। कैसी स्थिति हो जाती है फिर उसकी? जड़ और आलसी जैसा हो जाता है। इसका परिणाम पता है क्या होता है? फिर उससे उसको और बेचैनी होती है ना? होता है ये, सच में अनुभव की चीज है। एक बार जो इस रास्ते पर आता है, एक स्थिति उसकी ऐसी आती है कि जब उसको बेचैनी होने लगती है। कारण क्या है? जो साफ और सच्ची बात शास्त्र ने बोल दी कि यहाँ मिलता तो कुछ नहीं है। अब वो संसार को छोड़ के आया और यहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा, तो क्या होगा? मन बेचैन नहीं होगा? जरूर होगा। बहुत घबराहटों से गुजरना पड़ता है साधक को। मन का सारा प्रभाव, उसकी सारी चेतना, उसकी सारी शक्ति अब चेतना की ओर जाने से, चेतना की ओर बढ़ना शुरू कर दिया उसने, सच की ओर, तो उसका संसार छूट जाता है। जब संसार छूटता है तो ये मध्य की स्थिति जो आती है बीच में बेचैनी की, इसमें बहुत संभलने की जरूरत है। तभी तो बोला ये शूरवीरों का रास्ता है। बहुत सर पे कफन बांध के जो आते हैं वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए अष्टावक्र की ये देशना है कि जिसकी संसार में रुचि है, जिसे विषयों में आनंद मिलता है, जो पुरुषार्थी और बड़ा कर्मठी है, बड़ा महाउद्योगी है, बहुत परिश्रमी है, जो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विद्वान है, अकल भी बहुत रखा है, पांडित्य ही जिसका आभूषण है, शास्त्र पढ़ पढ़ के अब वो क्या हो गया? पंडित हो गया। ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास, मुक्ति या मोक्ष का उपदेश देना उसे लाभ नहीं बल्कि हानि ही पहुंचाएगा। आप देखो, होते हैं ना संसार में लोग, बड़े कर्मठी होते हैं, बड़े परिश्रमी और बुद्धिमान भी होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, बड़ी नॉलेज होती है उनको। अगर वो संन्यास या मुक्ति या मोक्ष के रास्ते पे आ जाए, उनको वो उपदेश दे दिया जाए, तो यहाँ तो साफ कह रहे हैं अष्टावक्र जी, उसकी तो हानि हो जाएगी। जैसे भी ऊपर बताया, वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। ये उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है। बिल्कुल नाक तक भर लेना, अब मुझे नहीं चाहिए। जब भी ये बात आती है ना, भोगों से बिल्कुल भर जाना, संसार के सारे समस्त कटु अनुभवों से गुजर जाना, सारे अनुभव करके देख लिए, अपना ही अनुभव संभाला, किसी दूसरे के अनुभव से नहीं। क्या मिला वो जब खुद देखता है, कड़वाहट के सिवाय, किसी के कहने से नहीं, क्योंकि दुनिया में तो लोगों को मिठास मिल रही है भोगों में, संसार में। लेकिन जो इस रास्ते पर आए वो अपने अनुभवों से गुजर के जब आता है और भोगों से तृप्त होकर आता है कि बस अब मुझे चाहिए। ऐसी बात जब कभी सामने आती है तो स्वामी दिव्यानंद जी याद आते हैं। एक बार किसी की माता के घर में कढ़ी खाई, बहुत अच्छी लगी, खा के चले गए तृप्त होके। फिर मन रोज याद करे, कढ़ी तो बहुत अच्छी थी, कढ़ी तो बहुत स्वाद थी, और चाहिए और चाहिए। मन इतना कढ़ी में चला गया। अब वो तो सन्यासी थे, जानते थे क्या करना है इस मन को मारने के लिए। उभारना तो है ही अपने आप, सब कुछ छोड़ना ही है ना, रस तो छोड़ना ही है। वो जानते हैं इस बात को सन्यासी लोग। गए माता, बोला खूब सारी ढेर सारी कढ़ी बनाई उसने, बैठ के खाने लगे। खाए, पेट भर गया, फिर और खाते जाए और खाते जाए, ना खाया जाए, कितना डालेंगे अंदर, तो नाक से निकलने लगा, मुंह से उल्टी आने लगी, फिर वापस डाले। खा, मन को बोले खा, तूने मुझे दिन रात चैन से न रात को सोने दिया ना चैन से बैठने दिया। कड़ी कड़ी कड़ी, ले अब कड़ी, देख कितना रस है कड़ी में। इतना मन कड़वा करके उस कड़ी से तब तृप्त, भोगों से जो तृप्त, ये साधक जानता है मुझे कैसे ऊपर उठना है इन भोगों से, क्योंकि आखिर वो गहराई में जाके देख आया ना कि भोगों में क्या है, सब भ्रम के अलावा कुछ नहीं।
जब अपना निश्चय होता है किसी के कराने से भी। जिसे स्वभावतः संसार से विरक्ति हो गई, बन के विरक्ति नहीं, अंदर से हो गई, स्वभाव नॉर्मल नेचुरल उठ गया मन, वही इस उपदेश का लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होने वाला। बल्कि कह दिया ऊपर, लाभ नहीं हानि ही हो। बहुत बड़ी सावधानी सुजागी इस सूत्र में हम सबके लिए। हम बढ़े इस रास्ते पर। इस सूत्र के अध्ययन से ऐसा नहीं है कि हम अपने को हतोत्साहित करें, उल्टा हम और सावधान होकर अपने उत्साह को बढ़ाते चले जाएं। क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ हैं। गुरु हमारा हमारे साथ है। वो प्रभु जिसकी कृपा हम पर हुई है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ पल पल में हमारे साथ है, रोम रोम में हमारे साथ है। हमें डरने घबराने की क्या जरूरत है? बस हम अपनी हिम्मत को बनाए रहें। काम तो पूरा करने वाले गुरुदेव हैं और सृष्टि के मालिक मेरे प्रभु। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं। तू शरीर नहीं है, ना तेरा शरीर है। तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। अब तू जा और तू सुख पूर्वक विचर। अब गुरुदेव अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तेरी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी, उनमें रस नहीं था। तू मुमुक्षु था और तू शुद्ध अंतःकरण वाला था। इसीलिए तो तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया मेरे उपदेश करने मात्र से। अब तू उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया है। तू आत्म स्वरूप ही हो गया। अतः जब तू आत्म स्वरूप हो गया तो तू ये शरीर नहीं। स्वाभाविक है, जब तू आत्म स्वरूप, तेरा स्वरूप आत्मा, उसमें तेरी स्थिति हो चुकी है, तो फिर तेरी स्थिति शरीर में कैसे हो? ना तू शरीर है, ना तेरा शरीर है, ना तू भोक्ता है, ना करता, क्योंकि भोक्ता करतापन तू शरीर से ही लेके है। अब जब उससे ही ऊपर उठ गया, स्थिति आत्म स्वरूप में हो गई, तो कर्ता भोक्ता भी समाप्त। क्यों? क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है। वो चैतन्य आत्मा कैसी है? जो नित्य है, साक्षी है, वो तो दृष्टा है, इस शरीर मन शरीर की क्रियाओं को देखने वाला है, तथा निरपेक्ष है। उसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए अब तो जा और सुख पूर्वक विचर। महापुरुष लोग पूर्ण सद्गुरु जब सन्यासियों को संन्यास दीक्षा देते हैं तो ऐसी ही शिक्षा देने के बाद फिर उनके कंधे पर एक कपड़ा डाल देते हैं, एक ऊपर डालने का, एक नीचे बांधने का, और एक कमंडल देके कहते हैं जाओ अब तुम सन्यासी हो गए, सुखपूर्वक विचरण करो, भिक्षा करो और भगवान का नाम लो। इसी प्रकार से अष्टावक्र जी ने भी उनको स्वतंत्र किया और उनको पूरा दिलासा भी दिया कि तू पूर्ण हो चुका है, तेरा काम पूरा हो गया है, तू निरपेक्ष है, तू आत्मा है, जा अब तो सुखपूर्वक विचर। इसी क्रम में अगला सूत्र आ रहा है, अनुवाद देखें। राग और द्वेष मन के धर्म है। और गुरु अब जनक से कह रहे हैं तू कभी मन नहीं है। अब तू आत्म स्थिति में है तो मन कहाँ रहा? अब तो तू निर्विकल्प, निर्विकार, उद्धत स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर। ये आशीष है गुरु की। एक बार गुरु ने हाथ ऐसे कर दिया कि तू पूर्ण है, तू बोध स्वरूप आत्मा है, तो अब तो तू कैसे विचरेगा इस संसार के अंदर? सुखपूर्वक ही विचरेगा। भले तूफान आए वो आके निकल जाएंगे। तू जानता है मैं तो स्थायी हूं, मैं तो नित्य हूं, ये तो सब अनित्य चीजें हैं जो ऊपर से आ रही। वो घबराएगा नहीं, सुखपूर्वक ही रहेगा जहां भी रहेगा। व्याख्या है इस श्लोक की। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि आदि ये सब प्रकृति जन्य है, प्रकृति से बने, जिनके भिन्न भिन्न धर्म है, अपने अपने धर्म है शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, इनसे बिल्कुल अलग है, जिसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से आत्मा के जो गुण है वो बिल्कुल भिन्न है, गुण धर्म। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, इसलिए आत्मा ही अब तेरा कर्म और स्वभाव है ना। देखो, पहला कर्म और स्वभाव जो शरीर और बुद्धि में रहकर था वो खत्म, वो मर गया, जीते जी खत्म हो गया। नया जन्म गुरु मुख से क्या होता है? द्विज, दूसरा जन्म होता है।
इसलिए आत्मा ही अब तेरा कर्म है, आत्मा ही तेरा स्वभाव है। तू इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुख पूर्वक दिखे। ये राग और द्वेष मन के धर्म है, तुझ चैतन्य के धर्म नहीं है। इसलिए तेरे धर्म नहीं, राग और द्वेष अब तेरे में आ ही नहीं सका, क्योंकि तू चैतन्य में बैठा है। चैतन्य में राग द्वेष का है ही नहीं लेश मात्र भी, क्योंकि तू मन नहीं है, आत्मा है, जो निर्विकल्प, निर्विकार और बोध स्वरूप है। वो आत्मा इन सबका क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का साक्षी मात्र है। इसलिए शरीर और मन के दोषों से तू सर्वथा मुक्त है। कितनी स्टैंप लगा रहा है गुरु, पक्का कर रहा है अपने शिष्य को कि कभी भी भ्रम में ना आए, संशय ना करे, लड़खड़ाए नहीं। पहाड़ जैसा, जैसी दृढ़ता ज्ञान में कौन दे पाता है? गुरु ही तो दे पाता है, क्योंकि वो स्वयं खड़ा है अडोल। इसलिए अगला सूत्र देखें, सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा जानकर, सब भूतों में कौन है? आत्मा। और सब भूतों को आत्मा जानकर कि सब भूत आत्मा ही है, तू अहंकार रहित और ममता रहित है। क्योंकि जब चाहूं और तुझे आत्मा ही दिखेगी सब भूतों में, तो तू कैसा हो जाएगा? ना कहीं अहंकार करेगा, ना किसी में ममता करेगा कि ये मेरा है या पराया है। तू सुखी हो। जब तेरी स्थिति ऐसी हो गई तो जा, तू सुखी होके जीवन व्यतीत कर। व्याख्या है, संसार में तो अनेकता का आभास होता ही है, अलग 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 सब देखते हैं। व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति, जड़ चेतन, ठोस, तरल, गैस आदि पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है। वो भिन्नता किसके कारण दिखाई देती है? मन के कारण। ये भिन्नता जो दिखाई देती है, ये मन का ही प्रक्षेपण है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है। मन का तो काम ही है दो 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 अलग अलग देखना। क्यों? क्योंकि मन की दृष्टि सीमित। किंतु ये सारी अनेकताएं और जो भिन्नताएं हैं ना, ये तो आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत होती है। क्योंकि जब तक उस एक अखंड आत्मा का, जो निराकार और साकार रूप से वही है, उसका ज्ञान नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति में अज्ञान के होते हुए तो ये अनेकताएं और भिन्नताएं दिखनी दिखनी। तो कारण बता दिया कि मन को ये सारी अनेकताएं और भिन्नताएं क्यों दिख रही हैं? क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, इसलिए प्रतीत हो रही है। अब जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया, पीछे पूरा बताया है, कण कण शन शन हर सब कुछ, जो कुछ हम चारों तरफ देख रहे हैं, वो ही तो बना है, वही बना है, वही अंदर छुपा भी हुआ है, और जो दिख रहा है वो भी वही है। तो जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया, फिर क्या होगा? जब वो देख रहा है कि वही तो बना है, एक ही तो अनेक हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। फिर वो अलग अलग नहीं देख पाता, वो अनेकता में एकता ही देखता है, सब में उस परमात्मा का ही वास देखता है, वही है वही है, मैं। वो ये जान लेता है कि ये सारी सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न विभिन्न रूप है, रूप अलग अलग धारण किए हैं, तो वही इन सबके भीतर एक ही चैतन्य आत्मा का प्रकट रूप है। चैतन्य आत्मा सबके अंदर एक है, लेकिन प्रकट जब वो हो रहा है तो अलग अलग रूपों से हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां और पदार्थ बनते हैं, उनके कितने नाम रूप अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा ही सबका कारण है। सभी मिठाइयों का कारण जैसे दूध है, उसी प्रकार सभी का कारण आत्मा है। जितनी भिन्नताएं हम देख रहे हैं सृष्टि, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान है इस एक की अनुभूति का होना, ही परम ज्ञान है। कि मूल में तो वो एक है ना, ऊपर से अलग अलग दिखाई दे रहे, ये अनुभूति हो जाए तो यही परम ज्ञान है। क्योंकि अज्ञानी भिन्नता देखता है, इसी से, क्योंकि वो भिन्नता देखता है, अपने को अलग देखता है, चारों ओर जो हूं चाहूं और जो देख रहा है वो अपने से अलग देख रहा है, तो
इस कारण से उसमें अहंकार, मैं अलग करके तभी तो दूसरे को सामने देखेगा, और फिर ममता, मेरा, जिस पे उसका हक होगा, जो उसकी अपनी कमाई की होगी, अपनी उपलब्धि होगी, उसमें उसका मेरापन आ जाएगा, ममता हो जाएगी। तो अज्ञानी को जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, उस कारण से उसमें अहंकार और ममता होती है, और राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह सब इसी कारण होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया, इसलिए तूने ये स्पष्ट रूप से जान लिया कि सभी भूत पदार्थों से आत्मा है। जो भी भूत पदार्थ तू देख रहा है वो सब आत्मा है, तथा सब भूत, जितने भी भूत प्राणी हैं, पशु पक्षी, जितनी भी योनियां तू देखता है, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब आत्मा ही है। मीन्स उस परमात्मा का ही दूसरा रूप है, बदला हुआ रूप है। इसलिए आत्मा और ये जो जितने भूत तू देख रहा है, ये दोनों अभिन्न है, ये दोनों अभिन्न है। इसलिए अब तू अहंकार रहित और ममता रहित है। बोला ना, ज्ञान के कारण अहंकार आ गया था ना, और ममता आ गई थी, क्योंकि भिन्नता दिखाई दे रही थी। अब भिन्नता समाप्त हो गई पूर्ण शिष्य की, तो इसलिए वो स्टैंप लगा रहे हैं कि अब तू अहंकार रहित और ममता रहित है, जा। क्योंकि अब देखो कितना सुखी होने का राज बता रहे हैं। जब कह रहे हैं अष्टावक्र जी जनक को कि अब तू सुखी हो, तो हमारे समझने के लिए ये चीज है कि हमारा सुख किसमें छुपा हुआ है। जब हमारी स्थिति अहंकार रहित और ममता रहित हो, तो हमारी अहमता और ममता आती किस कारण से? अज्ञान के कारण से आती है। अज्ञान से हमें भिन्नताएं दिखती हैं, और ज्ञान से हमारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। भिन्नताएं समाप्त होती हैं, हमें एक का ज्ञान होता है। एक का ज्ञान होता है तो अहंकार और ममता समाप्त हो जाती है। उसी का परिणाम हमारे लिए सुख होता है। हम पता नहीं सुख को कहाँ ढूंढ रहे हैं। फिर कह रहे हैं इसलिए अब तू अहंकार रहित और ममता रहित है, अब तू सुखी हो। ये कथन, उनका ये कहना अष्टावक्र जी का बिल्कुल वैसा ही वैज्ञानिक है जैसे आज के साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं, एनर्जी एंड मैटर, विद्युत और पदार्थ को वो लोग अभिन्न मानते हैं, एक मानते हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी ही तो मैटर बनता है। जितना वो ठोस होता जाता है, एनर्जी जितनी जितनी ठोस होती जाती है, वो पदार्थ का रूप धारण करती है। जितने पदार्थ सृष्टि में है वो सारे एनर्जी का ही रूप है। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि एनर्जी और मैटर अलग अलग नहीं है, पदार्थ ही ऊर्जा है, और ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की ये दृष्टि कि वो आत्म तत्व ही सभी भूत प्राणियों का दूसरा रूप है, भिन्न भिन्न रूप जो दिखाई पड़ रहे हैं वो उसी के, वही बना है। तो अध्यात्म की ये दृष्टि भी कैसी है? बहुत साइंटिफिक है, पूर्ण वैज्ञानिक है। निचोड़ में ये कहा जा सकता है और कहना बिल्कुल ठीक है कि ब्रह्म मीन्स वो शक्ति जब तक वो क्रिएशन के लिए अपने उस रूप से, अपनी उस स्थिति से नीचे उतर के जब संसार को बनाती है, माया तैयार होती है, तब उसको ईश्वर कहते हैं। जब क्रियान्वित होती है वो शक्ति, और जब बिल्कुल निराकार होती है तो उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा, जो ये सब और संसार, इनको हम अलग अलग करके देखते हैं। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा और संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी अन्य धर्म नहीं दे पाया। कहने का क्या मतलब है? कितना समन्वय बैठा दिया, कितने अच्छे से समझा दिया। सब एक ही है समझने के लिए, और स्थितियों में इनके नाम अलग हैं, अंदर जो तत्व है वो एक ही है, दो नहीं। ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी अन्य धर्म नहीं दे पाया। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।